बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, शोक और शोक सभा के बीच दरकते रिश्ते, बाऊ से दद्दू तक। गिद्ध और बाज परिंदों की दो ऐसी प्रजातियां हैं जो मांसाहारी होती हैं। बाज खुद शिकार करता है जबकि गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर भूख शांत करते हैं। शिकार से इनका कोई लेना देना नहीं होता। इंसानों में भी लगभग यही प्रजातियां होती हैं जो गुण धर्म से अलग ही पहचान ली जाती हैं। यह बात मैंने आपकी जानकारी में इजाफे के लिए बताई और पूरे ब्लॉक में इसका कहीं कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता। ब्लॉक का विषय एहसान फरामोशों की फौज और बाऊ। बाऊ कितने भी घाघ राजनेता हों मगर संवेदनाओं को हास्य की शक्ल में नहीं डालते। रिश्तों में कड़वाहट तो बरकरार रखते हैं मगर इंसानियत नहीं भूलते। यही वजह है कि उन्होंने कभी दुखों की घड़ी में किसी के साथ गैर इंसानियत नहीं बरती। मुझे याद है जब पिछले चुनाव में उनकी पूरी तरह लुटी और डुबोने पर आमादा एक लोकप्रिय पंडित जी ने उनके विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। एक बार को तो लग गया कि भाऊ उनकी वजह से चुनाव हार जाएंगे। मतदाताओं ने खैर यह होने नहीं दिया, लिहाजा पंडित जी उनके लिए पहले नंबर के सियासती दुश्मन बन गए। इसी बीच दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह हुई कि पंडित जी के पिताजी का देहावसान हो गया। पंडित जी के यहाँ हजारों लोग संवेदना व्यक्त करने आए। उनको कल्पना भी नहीं थी कि उनके ध्रुव सियासी दुश्मन बाहू भी उनके दुखों में शरीक होने पहुंच जाएंगे। ये इंसानियत का तकाजा ही था। लगे हाथ बता दूं कि मेरे पिताजी का भी देहांत हुआ और बाहू मेरे दुख में भी शामिल होने आए। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण थी कि मेरी कलम हमेशा बाहू की पगड़ी उछालने में ही मशगूल रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आएंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब माननीय बाहू ने निजी वैमनस्य को इंसानियत की तराजू में नहीं तोला। यह उनकी महानता तो नहीं, बड़प्पन जरूर है। इन दिनों भाऊ उम्र के सर्वाधिक बड़े दुख से गुजर रहे हैं। उनकी जीवन संगनी का साथ नियति के क्रूर पंजों ने छुड़वा दिया है। ऐसे दुखद क्षणों में उनका दुख बांटने भाजपा के ही नहीं विपक्षी पार्टी के लोग भी पहुंच रहे हैं। यह इंसानियत का सवाल है। सियासती दुश्मनी और प्रतिस्पर्धा इसके बीच नहीं आती। यह तो हुई इस ब्लॉक की भूमिका। अब आइए बात करें ऐसे एहसान फरामोशों की जिन्होंने अपने वजूद ही बाहू के उपकारों पर खड़ा किया। पूरा अजमेर जानता है कि बाहू ने कथित दद्दू के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने कई बार तो अपने मंत्री पद की गरिमा भी उनके लिए दांव पर लगा दी। अजमेर के सर्वोच्च पद पर उनको काबिज करवाने में बाहू ने जो सियासी खेल खेला उसे दद्दू भले ही भूल जाएं, बन्ना जी नहीं भूल सकते। वो हारी हुई बाजी कैसे जीत में तब्दील हुई पूरा अजमेर जानता है। इसके बाद भी बाहू की छत्र छाया में उनके सारे काले सफ़ेद कारनामे अंजाम पाते रहे। पैसा कमाने का हुनर यथ भी हर आदमी का अपना होता है मगर उसके पीछे की ताकत भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं होती। बाहू चाहते तो अन्य स्थानीय जन नेताओं की तरह अपने चिलगोजों के माध्यम से बड़ा बैंक बैलेंस बना सकते थे मगर वह सिर्फ दद्दू से अपने रिश्तों का बैलेंस बनाए रखने में लगे रहे। यही वजह समझता हूँ कि आज बाहू के सबसे दुखद लम्हों में दद्दू का शरीक होना, उन्हें ना आना इंसानियत के नंबर क्यों दब्बा माना जा सकता है। मेरे अनुज पत्रकार ऋषि शर्मा का ब्लॉग मेरी नज़र से गुजरा तो लगा कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता सब कुछ सिखा देती है, शायद संवेदना भूल जाना भी। दद्दू का शोक संतप्त न होना भी उसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अजमेर की सियासत में कभी बाहू और दद्दू की जोड़ी रणनीति और जनसंपर्क का परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता था। एक चाल चलता था तो दूसरा तालियां बजवाता था। दोनों मिलकर राजनीति की टीम वर्क का पाठ पढ़ाते थे, लेकिन सत्ता की कुर्सी घूमी तो दोस्ती की दिशा भी बदल गई। चुनावी काट छाट ने विश्वास को बैर में बदल दिया और अब हाल यह है कि बाहू के पारिवारिक शोक में दद्दू की अनुपस्थिति यह साबित कर रही है कि रिश्ते अब केवल सियासी जरूरतों में ही खिलते हैं। कभी कहा जाता था कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, पर अब लगता है कि कोई स्थायी संवेदना भी नहीं होती। जिस शख्स के साथ बरसों तक मंच साझा किया उसी के दुख में अगर राजनीतिक कैलेंडर में जगह न बन पाए तो समझ लीजिए कि राजनीति अब केवल सत्ता और स्वार्थ का कैलकुलेटर रह गई है, जहां हर भाव के पीछे कोई पॉलिटिकल इक्वेशन छिपा होता है। अजमेर की जनता भी समझ रही है कि अब राजनीति में शोक नहीं, शो ज़्यादा मायने रखता है। कौन गया कौन नहीं गया अब ये संवेदना का नहीं, अगले चुनाव में किसका फायदा होगा का सवाल बन गया है। कहते हैं राजनीति दिल वालों का खेल नहीं, पर अब लगता है कि यह दिल विहीनों का अखाड़ा बन चुका है, जहां शोक भी टाइम टेबल देखकर मनाया जाता है और संवेदना भी व्हाट्सएप स्टेटस से भेज दी जाती है।
बहू के परिवार का दुख व्यक्तिगत है, लेकिन दद्दू की अनुपस्थिति ने उसे राजनीतिक तमाशा बना दिया है। अब यह स्पष्ट है कि राजनीति में स्थायी न मित्र है न शत्रु, बस हितों की दिशा तय करती है अगला शोक कौन साझा करेगा। अजमेर की हवा में यह ठंडापन केवल मौसम का नहीं, यह उस सियासी सन्नाटे का है जो तब जन्म लेता है जब राजनीति रिश्तों से बड़ी और इंसानियत से छोटी हो जाती है। ईश्वर दद्दू के परिवार को सुखी रखे, किसी भी प्रकार का पहाड़ उन पर न टूटे, पर विधाता के लिखे को कौन पढ़ सकता है। बहू के बारे में मेरा दावा है कि यदि कभी कोई तकलीफ दद्दू को या किसी और को हुई तो वे सबसे पहले खड़े नजर आएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।